तुम कभी नहीं सोच सकते कि ये किस जानवर की खाल है। जो भी इसका सही जवाब देगा, राजा अपनी प्यारी बेटी की शादी उसी से कर देगा। एक आदमी उस बड़ी सी खाल को ध्यान से देखता है, उसे छूता है और एक बाल खींच लेता है। उसे लगता है उसे सही जवाब मिल गया है। वह तुरंत राजा को जवाब देता है, लेकिन राजा कहता है ये गलत जवाब है। दूसरा आदमी बहुत समझदार लगता है। वह एक शीशा निकालकर खाल को देखता है। राजकुमारी बहुत घबरा जाती है। उसे डर है कि कहीं वह बूढ़ा आदमी उसे पहचान न ले, लेकिन उसका जवाब भी गलत होता है। यह देखकर राजकुमारी थोड़ी शांत होती है। फिर बहुत से लोग आते हैं खाल को देखने, लेकिन कोई भी नहीं बता पाता कि ये किस जानवर की खाल है। राजा बहुत खुश होता है, लेकिन तभी एक बहुत ही बदसूरत सा जंगल में रहने वाला आदमी आता है। वह खाल को सूंघते ही कह देता है ये पिस्सू की खाल है। राजा हैरान रह जाता है, क्योंकि ये सही जवाब होता है। जब वह अपनी बेटी को यह बताता है तो राजकुमारी ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और ऊपर महल की छत पर भाग जाती है। वह कूदकर अपनी जान देना चाहती है ताकि ये शादी ना हो, लेकिन राजा गुस्से में उसे डांटता है। वह कहता है अगर एक राजा अपना वादा नहीं निभाएगा तो सबके सामने उसकी इज्जत चली जाएगी, फिर वह देश कैसे चलाएगा। राजकुमारी समझ जाती है कि उसके पापा को उसकी जान की परवाह नहीं है, उन्हें तो बस अपनी इज्जत चाहिए। उसे लगता है कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह हार मानकर उस जंगली आदमी के साथ चली जाती है। वे जंगलों घाटियों से होते हुए बहुत दूर जाते हैं। कई दिन और रात बिना रुके चलते हैं। फिर वह जंगली आदमी उसे एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाकर अपनी गुफा में ले जाता है। वहाँ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हड्डियां और गंदगी होती है। वह आदमी एक बड़ा मांस का टुकड़ा लाकर जबरदस्ती राजकुमारी को देता है, लेकिन राजकुमारी डरकर पहाड़ के किनारे बैठ जाती है और दूर अपने महल को देखती है, जो अब उसका घर नहीं रहा। जंगली आदमी समझ नहीं पाता कि उसने सब कुछ दे दिया, तब भी राजकुमारी खुश क्यों नहीं है। फिर वह उसे खींचकर बिस्तर पर डालता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। एक दिन एक औरत पहाड़ से जड़ी बूटी लेने आती है। राजकुमारी उससे मदद मांगती है। दोनों के बीच एक गहरी खाई होती है, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाती। लेकिन फिर वह अपने बेटे को बुलाती है, जो सर्कस में काम करता है। सर्कस वाला लड़का रस्सी पर चलकर राजकुमारी को बचाकर लाता है, लेकिन तभी जंगली आदमी उन्हें देख लेता है और रस्सी पर चढ़कर पीछा करता है। लेकिन लड़का जल्दी से रस्सी पार कर लेता है, फिर जल्दी से चाकू से रस्सी काट देता है और वह आदमी नीचे गिर जाता है। उन सबको लगता है कि वह जंगली आदमी अब मारा जा चुका है, इसलिए वे जल्दी जल्दी घोड़े की गाड़ी में भागते हैं। लेकिन जंगली आदमी मरा नहीं होता। वह सूंघते सूंघते फिर आ जाता है और गुस्से में औरत के पति और उसके छोटे बेटे को मार डालता है। औरत राजकुमारी और अपने बड़े बेटे को लेकर भागती है और मिट्टी के ढेर के पीछे छिप जाती है। जब जंगली आदमी पास आता है तो बड़ा बेटा शराब पीकर उस पर आग फेंकता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। फिर वह लड़के को पकड़कर मार डालता है। औरत अपने बेटे को बचाने आती है, लेकिन वह जंगली आदमी उसे भी नहीं छोड़ता। यह सब देखकर राजकुमारी भाग जाती है और एक गुफा में छिप जाती है, लेकिन वह जंगली आदमी बहुत तेज सूंघ सकता है, इसलिए जल्दी ही उसे ढूंढ लेता है। जब वह उसे वापस ले जाने लगता है, तभी राजकुमारी अचानक बहुत प्यार से उसके सीने से लग जाती है। जंगली आदमी को लगता है कि वह उससे प्यार करने लगी है। जैसे ही वह उसे पीठ पर बिठाकर वापस ले जाने लगता है, राजकुमारी अचानक चाकू निकालकर उसके गले पर वार कर देती है और उसे खत्म कर देती है। उधर राजा बहुत बीमार हो गया है। वह हर रोज अपनी बेटी को याद करता है, जिसे उसने शादी के लिए मजबूर किया था। तभी एक आदमी आता है और कहता है राजकुमारी लौट आई है। राजा बहुत खुश होकर देखने आता है, लेकिन उसकी बेटी खून से लथपथ होती है, जैसे नरक से लौटी हो। यह देखकर राजा बहुत ज्यादा दुखी होता है। फिर राजकुमारी अपने पति का कटा हुआ सिर दिखाती है। राजकुमारी की बहादुरी की कहानी पूरे देश में फैल जाती है। इसके बाद बूढ़ा राजा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। राजकुमारी को रानी का ताज पहनाया जाता है और अब उसे अपने जीवन का पूरा अधिकार मिल जाता है।